Hello friends, this is Pathan Nazim and welcome back to my channel. So friends, this video is very important for seated appeared candidate. So public notice on result seated July 2024, that is 31 July 2024. So friends, the result of 19th edition of Central Teacher Eligibility Test conducted by Central Board of Secondary Education on 7th July 2024 has been declared and available at CTET website, that is ctet.nic.in, and CBSE website, that is cbse.nic.in. The mark sheet and qualifying certificate of the candidates will also be uploaded in DigiLocker shortly. The candidate may download it by using their mobile number provided by them in their online application form of CTET July 2024. The details of CTET examination July 2024 are as under. फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का यहाँ पर आपको मवाद नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि ये 19वां एडिशन जो है तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का था, सीटेट का था। 19वां एग्ज़ाम था जो कि 7 जुलाई 2024 को हुआ है और उसका रिज़ल्ट सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर दिया हुआ है। और वो मार्कशीट जो है तो आप क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है तो आपको डिजी लॉकर पर अपलोड करवा कर दे दिया जाएगा। आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर के थ्रू वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप हासिल कर सकते हो जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं। और नीचे आपको जो टेबल नज़र आ रहा है जिसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के ताल्लुक़ से नज़र आ रहा है, जैसे कि ये वाला जो टेबल है, तो यहाँ पर पेपर दिया हुआ है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो रजिस्टर कैंडिडेट जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8,30,242 है और पेपर सेकंड के अंदर 16,99,823 है और अपीयर कैंडिडेट जो है तो यहाँ पर 6,78,707 है और सेकंड पेपर में 14,07,332 है। और इनमें से जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है जिन्होंने सीटेट को 7 जुलाई वाला जो सीटेट है क्वालिफाइड किया है, उसके अंदर 1,27,159 पेपर फर्स्ट में एलिजिबल हुए हैं और पेपर सेकंड के अंदर क्वालिफाइड जो है तो 2,39,120 कैंडिडेट यहाँ पर जो है तो पास आउट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंट जो तो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो पेपर फर्स्ट में 8,30,242 लोगों ने जो है तो अप्लाई किया था और सेकंड पेपर के लिए 16,99,823, मतलब अनकरीब 17 लाख के करीब जो है तो फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2,39,000 जो है तो यहाँ पर पास आउट हुए सेकेंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में जो है तो 1,27,159 क्वालिफाइड जो है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हुए हैं। तो अब इतना बड़ा जो डिफरेंट है ये किस तरीके से होगा और किस तरीके से जो है तो आपको स्टडी करना चाहिए, जैसी करना चाहिए थी वैसी जो तो आपने स्टडी नहीं की है, इसलिए आपका ये जो सीटेट एग्ज़ाम है ये क्लियर नहीं हुआ। इतने सारे जो है तो यहाँ पर बताए हुए जो कैंडिडेट है इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वाला जो सीटेट रहेगा दिसंबर में रहेगा, तो उसके लिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। जो भी स्टेट से इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स खुसूसी तवज्जो फरमाएं कि अगर आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उर्दू के ताल्लुक़ से जो है तो इसमें हमारे चैनल पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, पेडागोजी और पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करना है और ग्रामर में जो अल्फाज मायने और अल्फाज ज़िद आते हैं उसके ऊपर भी जो है तो वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उर्दू के पेडागोजी अच्छे से स्टडी करते हो तो आप हिंदी को भी बआसानी जो है तो अच्छे मार्क हिंदी पेडागोजी में भी आप लेकर आ सकते हो।
और अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स, टीटी के जो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है महाराष्ट्र की टीटी का, जैसे ही महाराष्ट्र की टीटी का नोटिफिकेशन आ जाता है इंशाल्लाह हम उससे पहले ही 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र के टीटी की क्लासेस, जिसमें 5 मज़मून होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट के ताल्लुक़ से नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 नंबरात के लिए होता है और 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क के लिए। उसके बाद लैंग्वेज फ़र्स्ट कंपलसरी होगा। आप अगर उर्दू मीडियम से हो तो आपको उर्दू चॉइस करना होता है और 30 नंबर ये 30 मार्क के लिए जो तो 30 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज सेकंड में आपको जो तो इंग्लिश या मराठी चूज़ करना होगा और उसके जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के लिए होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है, रियाजी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए होते हैं। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है तो यहाँ पर जैसे ईवीएस कहते हैं, वो 30 क्वेश्चन 30 नंबरात के लिए होते हैं। टोटल जो है तो 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क 150 जो है तो मार्क होते हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम आपको दिया जाता है 2.5 घंटे का, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और बआसानी अगर आप स्टडी करते हो, पैटर्न को अगर फॉलो करते हो, जैसे कि तीसरी से, तो आपको तीसरी से 10th क्लास तक के किताबों को मतलब ईवीएस के लिए पढ़ना होता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप डीएड बीएड की जो साइकोलॉजी की बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज फ़र्स्ट के लिए ज़्यादातर इसमें ग्रामर पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।